संगत, आज इस रूप में आप संतों महात्माओं के आशीर्वाद मिल रहे हैं। सुबह से ही ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मम्मी जी स्वयं यहाँ आसपास ही इस तरह से सत्संग में शामिल है। और साथ संगत, सच में भाव मन में आ रहा था कि अब सभी महात्माओं को मुबारक दे इस बात के लिए कि साथ संगत उनको बड़ी खुशी होती थी जब भी वो महात्माओं को सुनते थे कि सत्संग सिर्फ ये नहीं है कि अगर मुझे बता दिया गया कि सत्संग जीवन का आधार है तो इसलिए मैं सत्संग कर रहा हूँ, बल्कि उस संगत में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश हो कि हमें कुछ ऐसी शिक्षाएं मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे ज्ञान की बातें हमारे जीवन में आया करें कि ताकि हमें लाभ हो संगत का। ये सिर्फ गीत या कुछ ऐसे बस बोलों का सत्संगत एक टाइम पास नहीं है। ये वो समय होता है जिसने हमारे तमाम जीवन की जितनी उथल पुथल है या जीवन में जितना हम जी रहे हैं, हर एक चीज के लिए अगर हमें मजबूती चाहिए तो वो सत्संग होती है। और उन्हें वाकई ही बड़ी खुशी होती थी जब भी वो संगत करके हटते थे। फिर कभी मिलना तो कहना आज ये महापुरुष ने वहां विचार की, आज ये महापुरुष वहां बोले, आज ये बहन जो थे वो वाकई बड़ी विदुषी बहन है, ये महात्मा बहुत अच्छा बोलते हैं। और साथ संगत जो लास्ट उनका डे, आज लगभग साथ संगत 8 दिन हो गए हैं। तो जिस दिन साथ संगत उन्होंने श्वास छोड़े, फ्राइडे का दिन था, दासी रात को उन्हीं के पास सोई। तो सुबह तबीयत तो ऐसे ही थी कि काफी नसाज चल रही थी कुछ दिनों से। तो जब कभी तो उस टाइम पे आंख खुल जाती, हालांकि साथ संगत रात भर सोना नहीं हो पाता था, लेकिन अगर तो उस टाइम पे आंख खुलती तो पहली बात यही पूछते टाइम क्या हुआ है, और फिर कहते थे अच्छा संगत। और उस दिन लास्ट डे भी बड़ी मुश्किल से 5 मिनट के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि संगत लगा दो। वो कुछ पल के लिए ही संगत का हिस्सा बने, लेकिन साथ संगत जाते जाते भी इस संगत को आशीर्वाद देके गए। तो दासी साथ संगत महसूस कर रही थी कि साथ संगत ये जो जीवन जिसकी चर्चा भी हो रही, दासी सुन भी रही थी कि साथ संगत वो बाबा जी की बात याद आ गई कि हम कहते हैं कि हमारी अंतिम श्वासों में तोड़ निभ जाए, हम कहते हैं कि अंतिम श्वासों में हमें निंकार याद रहे। अगर तो सारा जीवन निंकार याद रहता है, अगर सारा जीवन जो हमें मिला है उसमें हम साथ संगत इस भक्ति को पकड़ के रखते हैं, भक्ति को थामे रखते हैं, सेवा सिमरन सत्संग के आधार को रखते हैं, गुरु को जीवन में रखते हैं, तो अंतिम समय साथ संगत हमें कैसी लाइफ या एक ऐसी साथ संगत हम ये कहें कि अंतिम दौर में पहुंचते हैं जहां हम फिर हमारा अगर शरीर काम ना भी कर रहा हो, हमारी सुध बुध काम ना भी कर रही हो, लेकिन क्योंकि सारी उम्र हम इस ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं तो उन श्वासों, उन लम्हों में ये ज्ञान हमें साथ संगत जोड़े रखता है। ये फिर वो साथ संगत मोमेंट में भी हम भटकते नहीं, हम बंधे रहते हैं, क्योंकि गुरु ने तो पहले भी थामा होता है लेकिन उस टाइम पर भी थाम के रखता है। तो जैसे आपकी जिंदगी गुजरती है वैसे ही आपका अंतिम समय होता है। और ये साथ संगत दासी ने प्रत्यक्ष देखा इस पिछले 1 महीने में, जब साथ संगत शरीर तो अपना काम कर ही रहा था, शरीर ने तो जो साथ संगत उसमें आनी थी चेंजेस वो तो आई जा रही थी, पर साथ संगत दासी ने उस दिन भूख की संगत में भी, प्रेरणा दिवस की संगत में भी ये बात बोली कि उनके भागते हुए, उनके चलते हुए शरीरों को तो कई महात्माओं ने देखा, जिन जिन के पास वो पहुंचे या जब तक शरीर बहुत तंदुरुस्त चल रहा था उनकी भक्ति को हर महात्मा ने देखा। लेकिन साथ संगत पिछले 1 महीने में जो उनकी भक्ति देखने को मिली, जो उनका विश्वास, जो उनका समर्पण और जो साथ संगत शिक्षा वो ताउम्र देते गए, वो साथ संगत उन्होंने प्रूव करी, वो कसवट्टी पर खरे उतरे। जब साथ संगत शरीर ने भी एक तरह से ऐसे था कि ऑलमोस्ट साथ छोड़ा हुआ था, पर ना तो जज्बे में कमी थी, ना साथ संगत कहीं विश्वास में कमी थी, ना समर्पण में कमी थी, ना ही साथ संगत कहीं एक ऐसा मूवमेंट कभी देखा हो कि साथ संगत उनके अंदर कहीं शिकायत आई हो। एक किनका पर भी हम कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में देखें तो कई मोमेंट ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें भाव आता है
हम कहते हैं आया, पल भर के लिए आया, फिर वो निकल गया। लेकिन साथ संगत, उनके जीवन में ऐसी कोई बात देखने को ही नहीं मिली। और साथ संगत, हर वक्त जो शिक्षा उन्होंने दी कि गुरु से जुड़े रहना है, निरंकार से जुड़े रहना है, ये साथ संगत पूरा टाइम वो जुड़े रहते थे, एक ही धुन। और साथ संगत, हम किताबों का भी जिक्र सुनते हैं कि उन्होंने इतनी किताबें लिखी। साथ संगत, दासी को ध्यान में है बचपन से, क्योंकि उन्हें देखा और ये निरंकार ने इतनी कृपा की, इतनी रहमत की कि जब शादी भी हुई तो उसके कुछ महीनों बाद ही, ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद ही मम्मी डैडी जी गोविंदगढ़ से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो समझ लीजिए एक तरह से जितने साथ संगत साल है, जितने सालों से होश है, मम्मी डैडी जी के पास ही रहे। तो वो जो एक कहता है कि कोई मायके और ससुराल वाली दूरी है, वो जो जगह की दूरी है, वो साथ संगत कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि हमेशा ही उनके पास रहे। और बचपन से साथ संगत देखा, तब इतनी सोच समझ नहीं थी, तब पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है। बस जैसे जैसे वो बोलते जाते थे, हम वो करते थे। और साथ संगत, जब लिखना किताबों की शुरुआत हुई, हम देखते थे कि बेड भरा रहता था किताबों से, रात रात भर के दोनों मम्मी पापा जब बस शुरू होते थे लिखना तो लिखते जाते थे। और तब हमें नहीं पता था कि ये क्या लिख रहे हैं या ये किताबें का साथ संगत निर्माण हो रहा है। बस हमें ये पता होता था कि ऐसी एक धुन, ऐसी एक साथ संगत लगन कि बस फिर कोई अपनी परवाह नहीं, खाने की परवाह नहीं, सोने, बस ये होता था थॉट आया है निरंकार की तरफ से, इसको पेन डाउन कर दो। और कई बार साथ संगत देखा कि अब खुद ही मम्मी कह देते थे कि आज तो मैं रात को 2 बजे की जाग रही हूँ, 1 बजे की जाग रही हूँ, क्यों जाग रहे हो? हम सोचते थे शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि नहीं सोए हैं। कहते थे नहीं, बस सोए सोए थॉट आता, निरंकार की तरफ से भाव आता, तो होता था कि लिख लो, क्योंकि सुबह उठने तक तो ये भाव चला जाएगा। तो वो साथ संगत, इतना सोना भी निरंकार में, उठना भी निरंकार में, खाना पीना लिखना सब निरंकार में, सिर्फ और सिर्फ साथ संगत उनको हमेशा निरंकार में देखा। और जब साथ संगत ये चीजें, यहाँ तक कि टूरों पे भी जब उन्होंने जाना होता, तब तो बहुत लंबे लंबे टूर करते थे जब हम छोटे थे। तो भी अगर एक बैग उनका अपने कपड़ों का है तो एक बैग, तब तो ना साथ संगत कोई ये व्हील वाले टैची या व्हील वाले बैग होते थे, ना ही कोई सुविधाएं होती थी, कोई गाड़ियां नहीं होती थी, कोई एसी का ट्रेन या ऐसी साथ संगत, तब सबके हालात भी ऐसे होते थे कि कोई कोई होता था जो सेकेंड एसी क्लास, थर्ड एसी क्लास का सफर करता, नॉर्मली तो वो ही जनरल क्लास के सफर। और हमें भी जब टूर पे लेके जाना तो हमने देखना कि कितना मुश्किल सफर, कितना बोझा वो दोनों अपने कंधों पे उठाते थे। तो वो जब एक बैग किताबों का, एक बैग कपड़ों का, तो 2-2 बैग साथ संगत किताबों के, इतने भारी होती हैं किताबें। पर ये होता था कि हमारे पास रास्ते में टाइम होगा तो टाइम नहीं वेस्ट हो करना, बस पढ़ते जाना, लिखते जाना, बस वही एक हर पूरा लंबा सफर सिर्फ इनमें। और कई बार हम कहते थे कि आप क्यों इतना बोझ उठाते हो, कितना मुश्किल है, लेकिन नहीं, कभी इस चीज की तो सोची ही नहीं। डैडी जी ने तो बिल्कुल कभी परवाह नहीं की, और कितने उम्र तक साथ संगत, वो आज भी उनमें ये जज्बा है कि साथ संगत मम्मी जी के लिए अगर साथ संगत कोई एक हल्की सी भी उन्होंने आवाज लगाई कि ये चाहिए, एक सेब खत्म हो गया, घर में सेब चाहिए, बिना बताए इस उम्र में भी डैडी जी ने निकल जाना। और साथ संगत इतना 2-2 किलो के फ्रूट उठा के पैदल ही साथ संगत गलियों से निकलते निकलते साथ संगत बोझ आज भी साथ संगत उनके लिए उठा के लाते रहे। तो साथ संगत, ये जीवन क्योंकि जवानी में जिया गया, कल ही मन में भाव आ रहा था रो राजमाता जी वाली बात कि अगली तो ना पिछली तो वारी जावा विचली तो, क्योंकि साथ संगत वो जीवन शुरू से ही डेडिकेशन का था। शुरू से ही आप महात्माओं हिस्ट्री में भी सुनते हैं, उनके अपने जीवन से भी कई महात्माओं ने सुना कि कैसे कैसे वो जीते थे स्ट्रगल्स के साथ, और ये स्ट्रगल्स ने उनको इतना मजबूत बनाया। और वो हमें भी साथ संगत वो शिक्षा कि कभी भी कोई बात हो जाए तो घबराना नहीं है, आपके साथ निरंकार है, निरंकार का सहारा लेना है। साथ संगत बाहर भी बहनें रहती हैं, उनके बच्चों से बात करनी, या दासी की बिटिया ने जब पहली बार साथ संगत जाना था
फोरम पे, तो पास बुलाकर एक ही बात बोली कि बच्चे कभी दुनिया की बातों में, क्योंकि दुनिया में जो है बहुत कुछ है, दुनिया के नौजवान में भी साथ संगत बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत जल्दी वो मायूस भी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हल्की सी अचीवमेंट नहीं मिलती, हल्की सी कहीं जॉब नहीं मिलती तो बस या तो वो अपनी लाइफ को खत्म करने के पीछे हो जाते हैं या गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, उस जगह का चुनाव करना है जहां आपको संगत मिले। अपने आप को हमेशा संगत में रखना है, अपने आप को संतों के बीच में रखना है। आपकी कंपनी संतों महात्माओं की होनी चाहिए, और संत महात्मा भी कौन से? जो पक्के हैं, जो हमेशा गुरु दर पर जुड़े रहते हैं, जिनके मुखारबिंद से हमेशा गुरु की भक्ति की बातें होती हैं। क्योंकि ज्ञान ले लेने से संत नहीं हम बन जाते। अब कोई ज्ञानी है, कहने को सो कॉल्ड निंकारी है, और साथ संगत लेकिन विश्वास मजबूत ना हो, संगत में कम जाने वाला हो, हर साथ संगत सिचुएशंस के साथ अप एंड डाउन वाली अवस्था हो, अगर उसका संग करोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे। इसलिए पक्के संतों का जो आपको हमेशा खड़ा रखे, कुछ भी सिचुएशन, और बचपन से हर किसी को, आप भी कई महात्माओं को जैसा संगत मिलना हुआ होगा, आपने देखा होगा, प्रेरणा तो सिर्फ गुरु की तरफ, निंकार की तरफ और संगत की तरफ, ये तीनों कभी अलग नहीं है। जिसने संगत को जीवन का माध्यम बना लिया, जीवन का साथ संगत एक जिसे बोलते हैं कि जैसे रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, जिसने संगत को लाइफ की जरूरत बना लिया, किसके बिना तो मैं सरवाइव ही नहीं कर सकता, मेरी आत्मा रह ही नहीं सकती, जिसने इसको जीवन की वो एक साथ संगत जरूरत बना लिया, उसको कभी कोई कमी नहीं आती। और वो खुश भी बहुत होते थे, जो भी साथ संगत में जाने के लिए हमेशा अपने आप को डेडिकेट रखते थे, उनके लिए हमेशा आशीर्वादें भी बहुत कि आप गुरु घर से जुड़े हुए हो, आपके लिए आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, आपको कभी कोई किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे साथ संगत आशीर्वादों से हमेशा भरे रहते थे, खुद भी जुड़े रहे। साथ संगत जितनी भी हम जीवन में उनकी शिक्षाएं सुनी, दासी पिछले इसे एक हफ्ते में अनेकों महात्माओं से भी श्रवण किया, यहाँ से भी साथ संगत गोविंदगढ़ से भी कितनी सारे ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस, साथ संगत उनके जो छोटी छोटी शिक्षाएं, तो दासी ये महसूस कर रही थी कि ये शिक्षाएं सिर्फ दी नहीं गई, सिर्फ दूसरों को नहीं कहा गया, अपने परिवार में भी ये मेक श्योर होता रहा कि ये सारी शिक्षाएं परिवार में भी उतनी ही उत्तम है। अगर वो कहते रहे किसी को कि अभिमान नहीं करना, देखना कहीं पे भी किसी को साथ संगत कोई भी छोटी सी या बड़ी सी कोई अगर पदवी मिली, किसी महात्मा ने, अधिकारी महात्मा ने उनके साथ संगत आगे समक्ष कोई भी अरदास की, तो साथ संगत ये जो बात हम अक्सर सुनी, ये उनके जीवन का बड़ा मजबूत पहलू था कि ध्यान रखना कि अगर गुरु घर में निभ के चलोगे तो बहुत लंबा जाओगे, और अगर कहीं मन में आ गया कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मन में कहीं साथ संगत अभिमान आ गया, तो ज्यादा देर नहीं टिकोगे। इस घर में सिर्फ नम्रता टिकती है। अब साथ संगत अगर उनकी लाइफ को देख लें, तो जब से साथ संगत उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स लेनी शुरू की, और वो अचीवमेंट्स उनको शायद छोटी उम्र से मिलनी शुरू हो गई कि स्ट्रगल तो है, लेकिन स्ट्रगल के साथ अगर खुद 10th पढ़ रहे हैं तो आगे 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, खुद कॉलेज में अगर क्लियर किया है तो आगे कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल वो नियुक्त हो गए हैं, तो ये तो अचीवमेंट्स ही है ना। तो वो अचीवमेंट्स के होते हुए भी कभी उनके अंदर किसी बात का गुमान नहीं आया। कितनी ही साथ संगत अगर गुरु घर में देखें, मान सत्कार उन्हें मिला, हर महात्मा से उन्हें प्यार मिला, हर साथ संगत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मेंबर इंचार्ज के रूप में, किसी ना किसी रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी, लेकिन साथ संगत किनका भर भी ये उनके अंदर से भाव नहीं हमने देखा कि उन्हें कहीं किसी उपाधि का कहीं अपने अंदर आ गया हो कि मैंने इतनी भक्ति की है, या मैं जुड़ी हुई हूँ, या मैं गुरु से प्यार करती हूँ, गुरु मुझे प्यार करता है इसलिए ये अचीवमेंट्स लाइफ में है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की उपाधि पे भी बैठे हैं तो भी साथ संगत कोई बात इधर उधर से कहनी कि ये तो गुरु की दी हुई सेवाएं होती हैं, हमारे तो मन में जहन में भी नहीं आता कि हाँ हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। डर लगता है
कि सदगुरु ने जिम्मेवारी दी है कि किसी जगह की हमें कोई एक ऐसी, अगर अधिकारी रूप में कोई हमें एक डेजिग्नेशन दिया है, तो फिर जिम्मेवारी हम नजरों में भी तो है। हम सिर्फ एक डेजिग्नेटेड उसमें नहीं है, हम तो उल्टा जो कहीं छुपे हुए थे, हम छुप के सेवा कर रहे थे, गुरु दर पे मिटे हुए थे, अब हम सबकी नजरों में है। अब तो जिम्मेदारी डबल ट्रिपल हो गई है, क्योंकि साथ संगत जो पहाड़ी से गिरेगा वो तो बिल्कुल नीचे आके गिर जाएगा। कोई जमीन पे चलता हल्का पैर मुड़ भी गया, हल्का फिसल भी गया, गिर भी गया, तो शायद इतनी चोट नहीं आएगी। जो पहाड़ पर जाकर सात्संगत फिसलेगा वो नीचे जमीन पे आ जाएगा। तो पहाड़ पे चोटी पे खड़े वाले को तो सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि एक तो ऊंचाई से वो सबको दिखाई दे रहा है, हर एक की नजर उस पर है। जमीन की भीड़ में तो कोई नजर आए ना आए, ऊंचाई पर हर कोई दिखता है। तो ऊंचाई पर संभल के रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और हर किसी को कोई भी अगर उनके आगे आशीर्वाद लेना है तो एक ही बात, कि वही जो उस दिन भी हमने सुनी कि ठंडे करके खाना, हमेशा ठंडा रहना, अपने क्रोध पे, अपने संयम पर हमेशा सात्संगत कंट्रोल रखना है। और ये कंट्रोल उनके अंदर भी हमेशा देखा, विशालता इतनी बड़ी, सहनशीलता इतनी बड़ी। सात्संगत ये 1 महीना शरीर ने उनको बहुत तकलीफ दी। हम भी सात्संगत कई बार उन्हें देख देख कर बड़े परेशान होते थे, सच्चे पातशाह ये कैसी खेल है तेरी। बहुत परेशानी शरीर से उठाई, पर सहनशीलता का सात्संगत कोई अंत नहीं था, विश्वास का कोई अंत नहीं था। जब मिलना, मम्मी जी कैसे हो, ठीक हूँ, बड़ी बख्शिश, बड़ी कृपा, कोई मिल जाए बड़ी कृपा। और किसी महात्मा का फोन आ जाना, महात्मा हमें कहते थे कि हमने फोन पे बात की, हालचाल पूछा, लगता ही नहीं, वो तो बिल्कुल आज भी बुलंद आवाज है। तो हम कहते थे हाँ जी बिल्कुल। और उनको देखते थे तो लगता था कि ये जज्बा सच्चे पातशाह कैसे तू भर रहा है, कैसे इनके अंदर कोई भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे शरीर को ये तकलीफ हो रही है या मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, जब ये पीछे के 10-15 दिन अगर उन्होंने कह भी देना, सात्संगत रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो कभी आधी रात को तकलीफ होनी, कभी कुछ, तो फोन आ जाता था। पहले तो सात्संगत दासी इस बात में बिल्कुल कहने में आज गुरेज नहीं करती कि डैडी जी ने भी तन्मयता से, जी जान से जितनी मम्मी की सेवा की, कि बुजुर्गी की उम्र तो दोनों की ही थी, लेकिन सात्संगत हर वक्त सेवा के लिए खड़े रहते। हर वक्त कहीं उनको तकलीफ है, रात रात भर भी दोनों जागते रहते। और कभी आधी रात को सात्संगत फोन आ जाना, मैंने जाना, तो फिर जो कुछ भी सेटल करना, ठीक करना। जब जाने लगना कि मम्मी जाऊं, तो कहते हाँ बच्चे जाओ, और साथ में कह देना बच्चे माफ कर देना, बख्श लेना, मैंने आपका समय लिया, बख्श लेना, आपकी नींद खराब की। तो सात्संगत इतनी शर्म आती, मैं कहती थी मम्मा आप ऐसे क्यों बोलते हो। और दिल में भी यही होता था कि आप हमारी माँ हो, आपका अपने बच्चों पर पूरा हक है, आप कभी भी वो उनके ऊपर अपना वो हक रख सकते हो, पर नहीं। उनको अगर लगा कि मैंने बच्चों को आधी रात उठा दिया है, उनकी नींद खराब करी है या उनको डिस्टर्ब किया है, तो बच्चों से भी माफी मांगनी कि आपके मतलब आपको मैंने इस तरह से आपके रूटीन को खराब किया। इतना बड़ा सात्संगत दिल, और माफ करने के लिए सात्संगत उनका हमेशा रहता था कि हर किसी को माफ कर दिया करो, हर किसी को सात्संगत किसी की बातों को दिल में मत रखा करो। कोई पता नहीं किस सिचुएशन में होता है, फिर कोई टाइम का नहीं पता, कौन कितने टाइम तक है, मन में कभी ग्रज ना रह जाए। सात्संगत वो बात बाबा हरदेव सिंह जी के सात्संगत विचारों की, जो अंतिम दिनों में सात्संगत हजूर ने भी कहा था कि पता नहीं है किसका वक्त कितना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही ना रहे, तो सात्संगत हम किसी को माफ ना किया टाइम पे और हम चले गए, और ऐसा भी ना हो कि सामने वाला चला गया और हम ताउम्र इसी पछतावे में रहे कि हमने उनको माफ नहीं किया, उनको से प्यार नहीं किया। और मम्मी जी का सात्संगत ये स्वभाव देखा कि सात्संगत हर वक्त वो निंकार से भी माफी मांगते रहते, निंकार से भी रहम की भीख मांगते रहते। हर वक्त सात्संगत उनके मुखारबिन पे सच्चे पातशाह रहम करना, सच्चे पातशाह बख्श लेना, ये उनका जैसे एक तकिया कलाम था हर मोमेंट। और सात्संगत इतना महात्माओं के लिए उनके दिल में शिद्दत होती थी, इतना सत्कार। हमेशा उन्होंने बचपन से सिखाया कि ये जो महापुरुष आते हैं ये आपके घरों में बरकतें
खुशियां देने आते हैं। किसी की भी साथ संगत बद जो सत्कार है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, हर एक का सत्कार करना है। तो एक परिवार सत्संग सुबह सुबह अपने घर से निकलकर मम्मी जी को मिलने आए। एक बात सत्संगत उन्होंने खुद ही बताई, जब वो हमें ये सिखा रहे थे कि महापुरुषों का सत्कार जीवन में जरूरी होता है, तब ये एग्जाम्पल सत्संगत वो उन्होंने ये बात उन्होंने सुनाई कि वो महात्मा घर आए। अब उधर से सत्संगत मम्मी जी की तबीयत, क्योंकि वो कुछ 3-4 दिन में ही सत्संगत वो ऐसी तकलीफ थी कि पेट में पानी भर जाता था। जब वो भर जाता था तो फिर पूरा शरीर ही सत्संगत फूल जाना, सांस भी थोड़ा दिक्कत हो जाती थी, गैस भी बहुत बनती थी। तो वो हमें हफ्ते में एक बार जाके निकलवाना पड़ता था। तो वो सत्संग कुछ तबीयत कुछ ऐसी ही थी, पर वो महापुरुष आए। कहते कुछ देर तो मैं बैठी उनके पास, फिर हुआ कि चलो महापुरुष इतनी दूर से आए हैं, उनका नाश्ता वगैरह का अरेंजमेंट हुआ। कहने लगे मुझे लगा मैं 5 मिनट जब तक महात्मा नाश्ता करते हैं, तो मैं 5 मिनट जाके लेट गई। अब वो पता नहीं लगा, इतनी तबीयत वो हो रही थी अंदर से कि तब उनकी आंख लगी। जब आंख खुली तो वो महापुरुष जा चुके थे। फिर उन्होंने डैडी जी से पूछा, आपने कुछ उनका सत्कार कुछ भी उनको वो करा उस रूप में, गुरु रूप समझ के? तो डैडी जी ने कहा मुझे तो ध्यान नहीं रहा। अब सत्संगत बात तो इतनी सी है, और ये बात तो उन्हीं तक भी सीमित रह सकती थी, पर वो उन्होंने हमें क्या सिखाया। सत्संगत उनको इतना पछतावा था। और दासी अगर सत्संगत, क्योंकि दासी नहीं को नहीं पता वो कौन महात्मा है, कि वो आप जी को पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाए, पर ये बात सत्संगत उनके जीवन में इतना बड़ा उनके टाइम पे भरम एक पड़ा रहा कि मेरे घर महापुरुष आए, मुझे इतनी दूर से मिलने आए, मेरा हालचाल पूछने आए, और मैं उनको अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई। और वो बार बार क्षमा मांगते, महापुरुषों से भी निंकार रूप में भी निंकार से भी मांगते कि सच्चे पातशाह मेरे को बख्श ले, मैं महापुरुषों का सत्कार नहीं कर पाई, मैं उनके समक्ष बैठ नहीं पाई, वो मुझे मिलने आए थे। तो वो भी एक सत्संगत जीवन का पहलू देखा। कहने को, एक्सक्यूज देने को वो मेरा एक्सक्यूज हो सकता था। मेरे जैसी तो सत्संगत यही अपने आप को कन्विंस कर लेती, थोड़ा सा माफी मांग के भी कि पर सच्चे बादशाह आपको तो पता था, सच तो आप जानते हैं कि ये तो तबीयत थी, खराब थी, मैं अपने आप तो नहीं गई, आप जी बख्श लेना। शायद मैं एक बार माफी मांग के अपने आप को तसल्ली दे देती और उस बीमारी को अपना एक रीजन बना लेती, पर नहीं सत्संगत उन्होंने कोई रीजन कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। जो जीवन भर उनके अंदर था कि महापुरुषों का सत्संगत वो एक उनको गुरु रूप समझना है, तो चाहे शरीर मान रहा है या नहीं मान रहा। फिर कहते थे घर में महापुरुष आए तो मेक श्योर आप हमेशा इस तरह से अवेलेबल हो, इस तरह से प्रेजेंट हो कि आप उनका सत्कार गुरु तरह कर सको। तो ऐसे ऐसे सत्संगत माफ कर देना, माफी मांगना अपने जीवन से। सत्संगत कुछ दिन पहले भी ऐसे ही रात को तबीयत खराब हुई तो सत्संगत अक्सर फिर अंदर से बाहर तक थोड़ी खुली हवा में उनको लेटाना। तो अचानक से सत्संगत एक दिन कहने लगे, एक दिन अपने आप ही सत्संगत, ये नहीं कि वो मुझे कुछ बताते थे, अपने आप ही सत्संगत निंकार से कह रहे हैं कि सच्चे पातशाह कृपा करना, मुझे भी हर गलती के लिए माफ करना। और अगर किसी ने कोई भी ऐसी बात जीवन में कोई वाद काट कोई कुछ कह दिया होगा मेरे को, तो भी आप उस गुरसिख को माफ कर देना। सत्संगत इतनी क्लीन उनकी स्लेट, क्योंकि दासी को उस वक्त जब भी उन्होंने ये बात कह रहे थे, कह तो अपने अंदर से रहे थे पर दासी पास में बैठी थी, तो फिर वो शहनशाह जी वाली बात याद आ गई कि अगर आप किसी गुरसिख के साथ धोखा करते हो, किसी गुरसिख को ऊंच नीच बोलते हो, किसी के साथ फरेब करते हो, किसी भी गुरसिख की अगर आप किसी तरह से भी कोई बदसलूकी होती है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपको वो गुरसिख स्वयं माफ नहीं करता, तब तक आपको गुरु भी माफ नहीं करता, निंकार भी माफ नहीं करता। अगर आपके कहीं भी हृदय में ऐसी चालाकी है जो आप दूसरे गुरसिख के लिए अपनाते हो, तो कितना सत्संगत उस रूप में भी कि अगर मुझे पता है या मुझे नहीं पता, पर अगर कहीं कोई ऐसे गुरसिख की पता है ये अंतिम क्षण है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुरसिख इसलिए गुरु की प्यार से गुरु की माफी से वंचित रह जाए कि उसने मेरा दिल दुखाया होगा,
हालांकि उनके दिल में सासंगत दासी ने कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, कभी किसी के बारे में कोई बात सासंगत वो करते ही नहीं थे, परिवार से भी नहीं करते थे। कोई सिर्फ संगत में कहने वाली बात नहीं थी कि निंदा नहीं करनी। सासंगत बचपन में भी देखा, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में बैठे हैं, कोई अगर 2-4 महात्माओं ने कोई डिसीजंस लेने हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात होनी है शहर में, सबसे पहले हम बच्चों को कहते थे आप अंदर जाओ, आप जाओ अपनी पढ़ाइयां करो, कि बच्चों के सामने कोई जो भी है दूसरी बात नहीं होगी। और जहां कहीं सात्संगत चर्चा चल रही हो, गुरु की बात चल रही होती, तो सात्संगत चाहे हम पढ़ रहे होते, फिर भी बुलाना कि बच्चों को बोलो यहाँ आके बैठे, महापुरुषों के पास आके बैठे, सुने महापुरुष क्या संगत संगत की बातें, गुरु की बातें बताते हैं। अगर ये सुनोगे नहीं, महापुरुषों के बीच में बैठोगे नहीं, आपके जीवन में मजबूती आएगी कैसे, आप कैसे सीखोगे। तो सत्संगत ये उनके जीवन की बातें की सत्संगत, तब भी उनके मन में यही भाव, सच्चे पातशाह मैंने सबको माफ कर दिया, आप भी सबको माफ कर देना, सबके जीवन में खुशियां ले आना, सबके जीवन में बहारें ले आना। और सत्संगत वो एक इंसिडेंट भी उनकी लाइफ का, कि सत्संगत वो अभी खुद ही कॉलेज क्लियर करे थे, तो वहीं मंडी गोविंदगढ़ में उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल की जब एक अपॉइंटमेंट हुई, अब सत्संगत कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ऐसी वो वाली डिग्री नहीं थी जो प्रिंसिपल को प्रूव करती हो, लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट हुई, मैनेजमेंट में अपॉइंट किया, तो उस कॉलेज के जितने स्टाफ था, जितना हायर स्टाफ था, उन्होंने सत्संगत बगावत, विरोध किया, बगावत की और रिजाइन कर दिया कि ये अभी कल के आए हुए हैं, हम ऑलरेडी इतने एग्जिस्टिंग हैं, और अगर कायदा देखा जाए, कानून देखा जाए, तो जो एग्जिस्टिंग है, जिसको इतना कम से कम 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रिंसिपल बन सकता है। तो हम ना बन के आपने इस नए शख्स को, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी कॉलेज उस रूप में नहीं किया, टीचिंग में नहीं गए, आप उन्हें सीधा प्रिंसिपल कैसे बना सकते हो। अब सत्संगत, क्योंकि मम्मी जी ने शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ गुरु का आधार लेके हर जगह पे अपने आप को पेश किया, अब उन्होंने विरोध किया, तो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने पूरे कॉलेज के सत्संगत स्टाफ का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, जो अगेन एक बड़ा अजीब सा सत्संगत ये एक वो था, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इतने कन्विंस्ड और इतने सेटिस्फाइड थे मम्मी के इंटरव्यू से, या उनके उस सारी जो अचीवमेंट्स थी, उनकी इंटेलिजेंस से, कि अगर ठीक है, इनको मंजूर नहीं है ये प्रिंसिपल, तो मैं सारा स्टाफ बदल दूंगा। अब सत्संगत है तो बहुत, ये उस तरह से सिचुएशन सारे स्टाफ को बड़ा फील हुआ, जब वो सारा स्टाफ जो फिर से वापस गया मैनेजमेंट के पास, उन्होंने सत्संगत माफी मांगी कि चलो आप हमें माफ कर दो, हम वापस आने को तैयार हो। आगे से फिर मैनेजमेंट क्या कह रही है कि आपने रिजाइन कर दिया है, तो अब आप नई ज्वाइनिंग से ज्वाइन करोगे, पुरानी कोई भी ज्वाइनिंग आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो फिर से सत्संगत एक नया सिचुएशन उनके लिए, क्योंकि अगर नई ज्वाइनिंग से ज्वाइन करेंगे तो उनको तो शुरू से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितने सालों का बेनिफिट था वो भी उनके हाथों से चला जाएगा। सब मम्मी जी के पास आए कि आप ही हमारी मदद करो, और सत्संगत बिना किसी उसके, उन्होंने एक बात तो कही कि इसमें दासी का तो कोई रोल नहीं है, दासी ने तो कुछ भी ऐसा कोई मन में भाव नहीं है। फिर भी सत्संगत मम्मी मैनेजमेंट के पास गए, उनको बोला कि आप जी इन सबको जो है रेजिग्नेशन वो फाड़ दो, मुझे किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, मैंने किसी को सबको ही एक तरह से माफ कर दिया, आप भी सारे इनको माफ करके इनको पुरानी ज्वाइनिंग्स में ले लो, इनकी लाइफ में कोई नुकसान नहीं हो। तो सत्संगत वो जो अपनी सोशल लाइफ में भी हर किसी को सत्संगत आगे रखने का, आगे बढ़ावा देने का, माफ करने का जज्बा, वरना सत्संगत ये कोई प्राउड का होने का कम मूवमेंट नहीं है कि अगर मैं अचीवमेंट मुझे मिल रही है और अच्छा है, मुझे नया स्टाफ मिलेगा, ये सारे तो अकड़ू भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, ये तो मुझे भी सिखाएंगे, कुछ भी मेरे पास रीजन हो सकता है अपने आप को प्रूव करने का, पर उनका हमेशा ये एक रीजन होता था, एक ख्वाहिश होती थी कि सबको साथ लेके चलना है। और सत्संगत लास्ट के जो एक हफ्ता हमें सत्संगत इमरजेंसी में अचानक ले जाना पड़ा, तबीयत अचानक खराब हुई, तो सत्संगत तब भी सिर्फ सिमरन, उनके जीवन में सिमरन इतना बड़ा आधार था कि अगर बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा, पर सिर्फ सिमरन। और वहां जब हम मिलने भी जाते सत्संगत,
भाव विभोर भी हो जाते, आंखों से आंसू भी आ जाते। लेकिन साथ संगत कहना, एक ही बात मुझे बोली कि मेरे पास जो आएगा, अगर मुझे मिलना है तो वो आए जो सिर्फ सिमरन करेगा। मेरे साथ इधर उधर की बातें नहीं करनी, वो अंदर आए जो उसने सिमरन करना है, वरना कोई बात नहीं, बाहर बैठो। और फिर साथ संगत जब 1-2 दिन पहले बहुत एकदम से बहुत उनको ऐसे लग रहा था कि अब ये जाने वाले भी हैं, तो भी रोना किसी ने नहीं है। जिसने रोना है वो बाहर जाओ, कोई नहीं रोएगा। कि इतना तक था कि इतनी लिव निकार से जुड़ी हुई थी कि जहाँ पे साथ संगत हम कहते हैं कि अब ये शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं, सुर्त बस वो ऑक्सीजन ही चल रही है और कोई सुर्त नहीं। लेकिन कितनी बार उस सुर्त में भी, क्योंकि हमने साथ में सिमरन लगाया हुआ था, उस सुर्त में भी, उस सिचुएशन में भी उनके अगर होंठ हिलते थे, हम सोचते थे वो कुछ कहना चाहते हैं। तो जब बहुत ध्यान से करीब से सुनते थे तो वो सिर्फ सिमरन कर रहे होते, होंठ सिर्फ खुलते थे चरणामृत मुंह में डालने के लिए और सिमरन के लिए। इतनी लिव, और वो शायद सत्संगत मोह उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, हमेशा रेडी थे, हमेशा अरदास करते थे, सच्चे पातशाह मैं रेडी हूँ, आप जी की तरफ से अब जो है आप जी ने आना है, मैं रेडी हूँ। कहीं कोई और बात ही नहीं। और सिमरन के साथ, और जो ये दुख की भी आप सासंगत बात सुन रहे हैं, दासी को ध्यान है कि चलो जब शरीर ठीक है, वो किताबें तो लिखी गई, उसकी तरफ भी बहुत ये बात कहते थे कि जिसको, जो अपनी लेखनी है, जिसके अंदर ये गुण है, जो लिख जाएगा वो सारी उम्र, वो जब तक ये जहान है वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ लोगों के पास एक प्रूफ रहता है, वरना तो बंदे भूल जाते हैं। तो ये सात्संगत बात भी आज लगती है कि उन्होंने, अगर जिक्र हुआ कि कितनी किताबें, तो सात्संगत ये भी उन्होंने अपने जीवन में ये एक ऐसी प्राप्ति की। और दासी को ये एक इंसिडेंट शेयर करने में सात्संगत खुद को, दासी के पास वर्ड्स नहीं है कहने के, पर गर्व करेगी, सलाम करेगी ऐसे जीवन को। सात्संगत जब आंखों का शुरू हुआ, अभी वो विजन ने एकदम से साथ छोड़ दिया, कोविड के दिन थे, बहुत हल्की सी सात्संगत, उनकी एक ही आंख की विजन चल रही थी। और तब भी सात्संगत महात्मा जज नहीं कर पाते थे, जब वो स्टेज पर चलते थे, चढ़ते थे, जहां कहीं संगत में भी वो इतने कॉन्फिडेंट से चलते थे, हम हैरान होते थे कि इनके ये शरीर की आंखें नहीं है, ये निंकार की आंखों से चलते हैं, ये निंकार की आंखों से देख लेते हैं, परख लेते हैं, इनके कान इनकी आंख बन गए हैं, इनके हाथ इनकी आंख बन गए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही था। और सत्संगत वो बहुत थोड़ी सी विजन थी एक आंख में। और जब वो ये एकदम से बीमारी लगी, क्योंकि वो देखते देखते महीने के अंदर वो विजन बिल्कुल ऐसे खत्म होनी शुरू हो गई। जैसा हो तो शायद वो निंकार से यही कहे, सच्चे पातशाह ये तूने क्या कर दिया, ये कैसे लाइफ चलेगी। सात्संगत उस कम विजन ने उनकी एक नई किताब को सात्संगत एक जन्म दिया, जिसका उन्होंने नाम दिया तेरी कृपा। वो सात्संगत अभी प्रकाशित तो नहीं हुई, लेकिन उसमें सात्संगत उन्होंने हर बात पे कि गुरु की कृपा कैसे देखनी है। सात्संगत अगर उन्होंने जिंदगी भर सिखाया गुरु से शिकवा नहीं करना, तो शारीरिक उम्र में भी, इन सारी अप एंड डाउन में भी सात्संगत उन्होंने तेरी कृपा लिख डाली। और जो दास सी बात कहना चाहती है कि जब वो समय था जब इतना आना जाना नहीं होता था, तो एक दिन दासी सात्संगत घर में गई हालचाल पूछने के लिए, और कमरे के अंदर दासी ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्योंकि उन्हें महसूस नहीं, वो तो मस्त थे अपनी किताब लिखने में। सात्संगत अभी समझ तो नहीं है, बट आप जी उस एक्ट को समझने की कोशिश करना कि जो उनके पास एक राइटिंग पैड था, जिस आंख पे उनकी विजन बहुत कम थी, वो राइटिंग पैड उन्होंने आंख के इतने करीब लेकर, जैसे हम मोबाइल को अपने आंख के सामने कहीं ना अंदर घुसा ले, इतनी करीब कि मुझे जितना डिम दिखता है वो सात्संगत। अब हम अपने आप को इमेजिन करें कि हम अपना हाथ किसी डेस्क पे ना रख के किताब को, या लैप अपनी घुटनों पे ना रख के, हाथ में हमने किताब रखी हो, किताब को हम अपनी आंख के पास ले जाएं और फिर उस किताब को हम लिख रहे हैं, उस राइटिंग को लिख रहे हैं, कितना मुश्किल है। लेकिन सात्संगत उनका जज्बा कि वो बस आ गया निंकार से थॉट, वो सात्संगत तेरी कृपा लिख रहे हैं कि मुझे अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी तेरी कृपा है, पर ये तेरी कृपा कहीं बयान हो जानी चाहिए। और दासी के सात्संगत आंख में आंसू थे कि मतलब बहाना बनाने को, रीजन देने को बहुत कुछ था उनके पास,
पर साथ संगत कोई भी चीज उनकी एक्सक्यूज बनी ही नहीं। और साथ संगत जो अंतिम क्षणों में एक साथ संगत ये बात जरूर रखना चाहेगी, जो उनकी इच्छा थी, जो भी महात्मा साथ संगत तो अंतिम दिनों में 3-4 दिनों में आए, जो हर किसी से उन्होंने कही, जो परिवार को बुलाया, परिवार को बिठाकर उन्होंने कहा, और साथ संगत जितने ग्रैंड डॉटर्स थे परिवार आए, एक ही मैसेज वो सबको देते रहे कि जिंदगी में कभी गुरु और निरंकार का भुलेखा नहीं खाना। कुछ भी हो जाए, कभी गुरु को दुनिया के पीछे मत लगना। माया आपको कहीं दूर ले जाएगी, गिरा देगी। दुनिया में जो कुछ आप सुनते हो, देखते हो, सब माया है। गुरु की तरफ देखना है, गुरु के पीछे भागना है, गुरु को अपने जीवन का आधार बनाना है। आपका जीवन कभी गिरेगा नहीं, कभी आप डगमगाओगे नहीं। और ये इतना उन्होंने जोर डाला कि बस मैं ये जीवन भर की पूंजी, शायद वो हर महात्मा को कहना चाहते थे कि अगर भक्ति की मेरी कोई पूंजी है तो वो यही है कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ था, गुरु को मैंने अपने साथ रखा। आपको भी ये पूंजी मैं दे के जा रही हूँ कि संगत नहीं छोड़नी, गुरु को नहीं छोड़ना, और सबसे बड़ी बात, गुरु के शरीर से भुलेखा नहीं खाना। गुरु बहुत गहरा है, गहराई में जाना, गहराई में जाके आपको गुरु की जो रहनुमाई है, गुरु की जो रहमत है, गुरु की जो बख्शिश है, वो आपको मिलेगी भी और दिखाई भी देगी। ऊपर के तर में मत बैठे रहना, डूब जाओगे। तो साथ संगत दासी आपके चरणों से ये अरदास मांगती है कि हर वक्त ये मन में भाव रहता है कि वो एक ऐसा ऊंचा जीवन, एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा बार बना के गए हैं, कोई विरला ही उसे छू सकता है। पर हम ये अपने जीवन में इस बात को कह के ना छोड़ दे कि ये तो वही थे जो ऊंचे थे। वो इसलिए ऊंचे थे, साथ संगत कल भी महात्मा कह रहे थे कि उनके पास हर बात का एक जवाब था, एक ऐसी स्ट्रेंथ थी कि कुछ भी पूछ लो वो जवाब उनके पास मिल जाता था। मन में ये भाव आया, दासी उनके जीवन को देखती है कि उनके जीवन में ऐसा तो नहीं था कि कोई वाद काट, कोई ऐसी बात नहीं थी, पर उनको सहारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो उनको मैंने नहीं देखा, कभी हो तो हो कि कहीं वो किसी के पास जवाब लेने गए हो, सहारा लेने गए हो। वो तो साथ संगत सब बातों का जवाब उनका निंकार था, बस निंकार में चले जाते थे, निंकार को याद करते थे। हर बात का जवाब उनको मिल जाता था, स्वयं भी और दूसरों को देने के लिए भी। तो उनकी ताकत गुरु थी, इसलिए क्योंकि साथ संगत गुरु को उन्होंने साथ रखा, तो सतगुरु ने साथ संगत हर रूप में बहुत प्यार दिया, हर बहुत प्यार मिला उन्हें हर रूप में। साथ संगत ये हमारी आंखों देखी बात है, और हम उन्हें कहते थे मम्मी आप बहुत लकी हो। ये वाकई ही साथ संगत वो भगत है जिसको गुरु ने चुना ही नहीं, गुरु ने प्यार दिया, और वो इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गुरु को लगा दिया। ऐसी दासी अपने लिए अरदास करती है, आप जी कृपा करना, जो सीखा है उनसे, जो जीवन में उनको देखा है, सिर्फ बातों तक ना छोड़ जाए। दासी आप सबके चरणों से अपने लिए मांग करती है, दासी को ऐसे कर्म बख्शना, ऐसा विश्वास बख्शना, ऐसी भक्ति बख्शना कि कोई साथ संगत अगर देखे तो वो राज वासुदेव को जिंदा रख सके। हम अपने कर्मों से परिवार को ऐसी ताकत देना कि साथ संगत हम उन्हें कर्मों से जिंदा रख सके, बोल से जिंदा न रख सके। माँ बनकर, गुरु बनकर जो कुछ भी सिखाया साथ संगत वो जीवन में आ जाए। आप चरणों, आप महात्माओं के साथ जुड़े रहे, सत्कार बना रहे, और साथ संगत हमेशा उस जीवन को नमन भी अपने कर्मों से करते रहे।